अब है चैप्टर थर्ड नॉर्मल सब ग्रुप। पहले क्या आ रहा है? सब ग्रुप यानी उस समूह, फिर उसके बाद है नॉर्मल। तो सब सिंपल सी डेफिनेशन हो गई नॉर्मल सब ग्रुप का मतलब किसी ग्रुप जी का कोई सब ग्रुप तो होना ही चाहिए। वो सब ग्रुप जो है जी का नॉर्मल यानी उप सामान्य प्रसामान्य समूह कहलाता है। कब? इफ एक्स जी में है फॉर ऑल, यानी जी के जितने भी एलिमेंट्स हैं फॉर ऑल, एंड एच किस में बिलोंग कर रहा है? एच में। तो इम्प्लाइज दैट एक्स एच एक्स इनवर्स किस में बिलोंग करना चाहिए? एच में। क्लियर? ये होगी नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन। एक डेफिनेशन ये चलेगी। तो किसी को भी नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करने से पहले उसको सब ग्रुप प्रूफ करना पड़ेगा। तो किसी ग्रुप जी का कोई सब ग्रुप एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप कहलाता है इफ फॉर ऑल एक्स जी में एंड एच एच में। तो इम्प्लाइज दैट एक्स एच एक्स इनवर्स को किस में बिलोंग करेगा? एच में। क्लियर? ये कंडीशन होगी। और इफ एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप है तो ये इसका नोटेशन है, एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ये जो अपन ने ट्राइंगल इस तरीके से बना रखा है ये नॉर्मल सब ग्रुप का नोटेशन है। हाँ, ये इस तरीके से बनेगा ना, ये इस तरफ यानी ये इसको डिनोट करना है। क्लियर? हाँ, ट्राइंगल है पर ये इस फॉर्म में बनेगा, छोटा ही बनाना। ये इस तरीके से एच नॉर्मल सब ग्रुप है जी का से डिनोट करते हैं। और अगर H नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, इफ एंड ओनली एक्स एच एक्स इनवर्स क्या हो जाएगा? इसके इक्वल भी हो सकता है, इसका सबसेट भी हो सकता है। सॉरी, यहाँ एलिमेंट है तो बिलोंग्स टू की कंडीशन, यहाँ सेट आ गया तो सेट के लिए बिलोंग्स टू नहीं आएगा। सेट के लिए क्या होगा? एक्स एच एक्स इनवर्स या तो एच के इक्वल होगा या ये वैल्यू एच का सबसेट होगी। ये इक्वल का मतलब है ये दोनों आपस में इक्वल भी हो सकते हैं। और एक्स एच एक्स इनवर्स सबसेट होगा एच का। ये इसकी सेकंड डेफिनेशन है। यहाँ एलिमेंट की फॉर्म में, यहाँ सेट की फॉर्म में। जब भी सेट आता है तो यहाँ बिलोंग्स टू नहीं लिखते, दो सेट्स के बीच रिलेशन है या तो सबसेट या इक्वल की कंडीशन, या फिर अपन इम्प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। सॉरी, इम्प्रॉपर क्या, ये मैंने लिखा एज सबसेट ऑफ जी, ये लिखा जी सुपर सबसेट ऑफ एच, दोनों का मीन्स सेम है, जी बड़ा है। रीड करने में अपन यूं बोलते हैं, एच पहले बोल रहे हैं तो एच इज सबसेट ऑफ जी, जी पहले बोल रहे हैं तो जी सुपर सेट ऑफ एच, और यहाँ जी इक्वल्स टू एच। तो सेट्स के लिए ये रिलेशन होता है, एलिमेंट के लिए बिलोंग्स टू की कंडीशन होती है। तो कहीं पे भी नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए बोलेगा, पहले अपन सब ग्रुप प्रूफ करेंगे, है ना। सब ग्रुप प्रूफ करने के बाद नॉर्मल की कंडीशन। सब ग्रुप इन जनरल कैसे प्रूफ करते हैं? ए बी एच में है, ए बी इनवर्स एच में, इनटू ऑपरेशन के लिए। और अगर अपना प्लस वाला है, ए बी एच में है, तो ए माइनस बी भी एच में बिलोंग करने चाहिए। तो ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करने से पहले सब ग्रुप प्रूफ करेंगे, फिर उसको नॉर्मल की इस या इस कंडीशन से अपन प्रूफ करेंगे। अब है प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। प्रॉपर और इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप सारा, इससे पहले अपन ने प्रॉपर और इम्प्रॉपर सब ग्रुप पढ़े। किसी भी ग्रुप के एटलीस्ट 2 सब ग्रुप तो होते ही है, जी और सेट के अंदर एक ही एलिमेंट हो ई, इनको अपन इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है? अब यहाँ है इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, इसकी भी डिफाइन वही होगी। किसी ग्रुप जी के एटलीस्ट 2 नॉर्मल सब ग्रुप्स होते हैं, एक जी और ये ई, इन्हें जी के क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स। और इनके अलावा जो नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं उनको क्या बोलते हैं? प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप।
यानी दूसरे नॉर्मल सब ग्रुप हैं तो सही जी के, पर उससे छोटे होने चाहिए। क्लियर? वो हो जाएंगे प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। अब है सिंपल ग्रुप। इफ किसी ग्रुप जी का कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं हो, प्रॉपर एग्जिस्ट नहीं हो, यानी केवल ये दो ही नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट हो, तो किसी ग्रुप के केवल और केवल दो ही नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट हो, प्रॉपर एग्जिस्ट नहीं है, उसको सिंपल ग्रुप कहते हैं। फिर है हैमिल्टोनियन ग्रुप। हिंदी में हैमिल्टनियन समय बोलते हैं कि एक नॉन अबेलियन ग्रुप है। नॉन अबेलियन ग्रुप का मतलब ग्रुप तो है बट वो कम्यूटेटिव नहीं है। तो एक नॉन अबेलियन ग्रुप के सभी सब ग्रुप, जितने भी सब ग्रुप्स हैं, सारे के सारे कैसे हैं? नॉर्मल। तो ग्रुप है अगर नॉन अबेलियन, उसके जितने भी सब ग्रुप्स हैं नॉर्मल है, देन उसको हैमिल्टनियन ग्रुप बोलते हैं। जो ये नॉन अबेलियन ग्रुप है उसको हैमिल्टोनियन ग्रुप कहते हैं। क्लियर? ये डिफाइन भी पूछते हैं सिंपल ग्रुप की, हैमिल्टोनियन ग्रुप की। अब है नेक्स्ट थ्योरम 3.1, एवरी सबग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज ए नॉर्मल सबग्रुप। यानी ग्रुप कैसा है? अबेलियन। अगर कोई ग्रुप अबेलियन है तो उसके जितने भी सब ग्रुप हैं सारे के सारे क्या होते हैं? नॉर्मल सब ग्रुप। क्लियर? तो सब ग्रुप तो है अपना। क्लियर? उसको, वो किसका सब ग्रुप है? अबेलियन का। उसको नॉर्मल प्रूफ करना है। किसी को भी नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करने से पहले वो सब ग्रुप होना चाहिए, ऑलरेडी है। तो केवल कौन सी डेफिनेशन लगाएंगे? नॉर्मल की, है ना। तो यहाँ अपन ने ले लिया लेट एच किसी अबेलियन ग्रुप जी का आर्बिट्री सब ग्रुप है। आर्बिट्री का मतलब सारे के सारे कुछ भी हो सकते हैं। आर्बिट्री हिंदी वर्ड बोलते हैं स्वेच, अपनी इच्छा से कोई सा भी सब ग्रुप मान रहे हैं, है ना। क्योंकि एवरी वर्ड है ना, जहाँ कहीं भी एवरी आता है यानी उस सेट का कोई सा भी एलिमेंट ले सकते हैं। कोई सा भी लेने का मतलब सारे के लिए वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। या नहीं लिख रहे आर्बिट्री तो लास्ट में फॉर ऑल लगा देंगे। तो एच किसी अबेलियन ग्रुप जी का सब ग्रुप है। क्लियर? तो एच को अपन ने क्या ले लिया? जी का सब ग्रुप। अब अपन कंडीशन है इसमें, नॉर्मल प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए? टू प्रूव एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। यानी ये इसके लिए क्या कंडीशन होगी? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, एच बिलोंग्स टू एच, एक्स एच एक्स इनवर्स किस में होना चाहिए? एच में, है ना। नॉर्मल की ये डेफिनेशन है। तो यहाँ अपन ले लें लेट एक्स जी का एलिमेंट, एच एच का एलिमेंट, इसकी वैल्यू फाइंड करें। एक्स एच एक्स इनवर्स ये किस में आना चाहिए? एच पर। ग्रुप कैसा है? अबेलियन। ध्यान से समझना, अबेलियन है इसका मतलब ये एच एच का एलिमेंट है, तो क्या एच जी में होगा? सब ग्रुप है यानी सबसेट भी, सबसेट भी यानी एच के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे जी में भी है। क्लियर? तो ये एक्स एच एक्स इनवर्स, इसको मैं लिख सकती हूँ एच एक्स एक्स इनवर्स किससे? बाय G4 इन जी। कम्यूटेटिविटी क्लियर? कम्यूटेटिव से ये कंडीशन आ गई अपने पास, तो इससे फॉर्म बन जाएगी H, ये क्या लगा दें? एसोसिएटिविटी। एक्स एक्स इनवर्स कितना होता है? बाय G3 लिखो या यूं लिख दो एक्स एक्स इनवर्स इक्वल्स टू G3 लिखना चाहो G3 लिख दो। फिर एच ई कितना होगा? G2 लिखो या एच ई इक्वल्स टू एच। ये एच किसका एलिमेंट है? एच का।
ये एच का, ये इक्वल में देखें यही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स एच एक्स इनवर्स किस पे बिलोंग कर गया, एच में। इस एच की जगह ये लिख सकते हैं, ये दोनों आपस में बराबर है ना, तो अब कंबाइन करके लिखेंगे अपन फॉर ऑल एक्स जी में एच एच में, तो एक्स एच वो किस पे बिलोंग करेगा, एच में। क्लियर, ये कंडीशन आ गई, तो इससे अपने पास फॉर्म आ गई। सो हेंस, सो एच इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ, हेंस अबेलियन ग्रुप का एवरी जो अपना सबग्रुप है वो क्या होता है, नॉर्मल सबग्रुप। हेंस अबेलियन ग्रुप जी का एवरी सबग्रुप अबेलियन होता है। क्लियर, ये प्रूफ हो गई कंडीशन। नेक्स्ट थ्योरम है 3.2, किसी ग्रुप जी का कोई सबग्रुप H एक नॉर्मल सबग्रुप होता है इफ एंड ओनली इफ, है ना, ध्यान से समझना, इसी को अपन मैथमेटिकल फॉर्म में बोले, अगर H G का नॉर्मल सबग्रुप है तो इफ एंड ओनली एक्स एच एक्स इनवर्स H के इक्वल होगा। इसका उल्टा, एक्स एच एक्स इनवर्स H के इक्वल है तो ये नॉर्मल सबग्रुप होगा। तो ये नॉर्मल सबग्रुप की थर्ड डेफिनेशन हो गई। ये भी डेफिनेशन हो गई कि ये इसका नॉर्मल सबग्रुप है तो ये इसके इक्वल होता है, या इक्वल है तो वो नॉर्मल सबग्रुप होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना थ्योरम। तो सबसे पहले ले लिया अपन ने, लेट H इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G। क्या प्रूफ करेंगे, टू प्रूव एक्स एच एक्स इनवर्स किसके इक्वल होना चाहिए, H। अब कंडीशन देखना, H नॉर्मल सबग्रुप है G का, सो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G एंड H बिलोंग्स टू H, क्या डेफिनेशन होती है, H। क्लियर, एक्स एच एक्स इनवर्स किसके में बिलोंग करेगा, H में। यही अपने को सेट की फॉर्म में डिफाइन पता नहीं, तो सेट की फॉर्म में मैंने जैसे ही इधर स्मॉल h लिखा उधर कैपिटल H लिख दिया तो क्या हो जाएगा, एलिमेंट, तो वो सबसेट हो जाएगा। ये एलिमेंट था, बिलोंग्स टू, जैसे ही सेट लिखा ये वाली डेफिनेशन भी थी, ये इसका सबसेट है। इक्वल नहीं लिखा, इक्वल तो अपने को प्रूफ करना है, ओनली सबसेट। अब इसका उल्टा ये चीज प्रूफ करनी है, ध्यान से समझना, ये इसका सबसेट हो जाए, ये इसका सबसेट, ये इसका सबसेट, तो यहां मेरे को केवल कैसी फॉर्म बनानी है, H की। कॉन्सेप्ट समझना, H बनाने के लिए इस x को हटाना पड़ेगा, तो आगे किससे मल्टीप्लाई करूंगी, x इनवर्स से, और पीछे x से। ये तो क्या आ गया, x इनवर्स hx हो गया। अपने को तो क्या चाहिए, यहाँ x चाहिए। क्लियर, यहाँ आगे x चाहिए, पीछे x इनवर्स चाहिए, यानी इसकी पोजीशन अगर मैं बदल दूं तो हो रहा है। क्लियर, तो इसके कैसे चेंज कराएंगे, बाय इक्वेशन फर्स्ट, कि अपना x G में है एंड H H में है, तो x H x इनवर्स किसका सबसेट है, H का। इस x की जगह मैं x इनवर्स रख दूं, x इनवर्स भी तो G का एलिमेंट होता है, तो इस x की जगह क्या आ जाएगा, x इनवर्स। ये तो x इनवर्स H x इनवर्स का इनवर्स यानी x। यहाँ बता सकते हो x G में है तो x इनवर्स भी किस में होगा, G में। और x इनवर्स का होल इनवर्स किसके इक्वल होगा, x के।
अब ये कंडीशन आ गई, देखो अब मैं हटाऊं इधर से है, एक्स हटाना है तो क्या करूं, ये एच चाहिए, एक्स इनवर्स एच एक्स दोनों तरफ, ये आगे है एक्स से पीछे एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ये इसका सबसेट है ना, तो आगे एक्स ले लिया पीछे एक्स इनवर्स ले लिया। अब एसोसिएटिविटी लगा दो, एक्स एक्स इनवर्स एच एक्स एक्स इनवर्स सबसेट ऑफ एक्स एच एक्स इनवर्स, एक्स एक्स इनवर्स यानी ई एच ई सबसेट ऑफ एच को ई से मल्टीप्लाई करा, ई को एच से एच ही आ जाएगा, ये सेकंड। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड रिलेशन ये इधर एच का सबसेट है और एच इसका है, तो डायरेक्ट ही एक्स एच एक्स इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, एच के। क्लियर, ये कंडीशन अपने प्रूफ हो गई। अब इसका उल्टा लेंगे, ये लेके ये प्रूफ करेंगे। वापस कॉन्सेप्ट समझो, एच नॉर्मल सबग्रुप है जी का, ये प्रूफ करना है। एच नॉर्मल सबग्रुप है तो क्या डेफिनेशन होती है, एक्स जी में एच एच में, तो एक्स एच एक्स इनवर्स एच में, इस स्मॉल एच की जगह क्या रखते हैं, कैपिटल एच, तो एक्स एच एक्स इनवर्स सबसेट होगा एच का। क्लियर, बिलोंग्स टू की जगह सबसेट हो जाएगा क्योंकि यहाँ मैंने सेट लिया ये। अब एक्स जी में एच एच में, तो ये कंडीशन, इसको मैं चेंज करा रही हूँ, एक्स की जगह एक्स इनवर्स लिख रही हूँ, तो यहाँ पे भी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स इनवर्स, ये तो ये एक्स इनवर्स एच, एक्स इनवर्स का भी होल इनवर्स एक्स सबसेट हो गया एच का। तो ये आगे एक्स पीछे एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, तो एक्स एक्स इनवर्स एच और ये एक्स एक्स इनवर्स। क्लियर, ये हो जाएगा ई, ये भी ई, तो ये क्या आ जाएगी कंडीशन, एच एच सबसेट होगा एक्स एच एक्स इनवर्स। तो इन दोनों रिलेशन से फर्स्ट और सेकंड से एक्स एच एक्स इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, एच के। ये प्रूफ हो गई कंडीशन। अब इसका अपन करें कन्वर्स, कन्वर्स लिखो या ये साइन लगा दो, तो लेट एक्स एच एक्स इनवर्स इक्वल्स टू एच टू प्रूव नॉर्मल सबग्रुप ऑफ। क्लियर, ये कंडीशन। अब अपन देखें एक्स एच एक्स इनवर्स किसके इक्वल है, एच के, तो एक्स एच एक्स इनवर्स किसका सबसेट होगा, एच का। जैसे यहाँ सेट है, अगर मैं एलिमेंट लिखूंगी तो क्या आ जाएगा, बिलोंग्स टू, हो गया प्रूफ। तो ये आ गई कंडीशन। तो फॉर ऑल एक्स जी में एच एच में, तो एक्स एच एक्स इनवर्स किस में बिलोंग करेगा, एच पे। तो इसका मतलब हो गया एच इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी, ये प्रूफ हो गई। हेंस एच नॉर्मल सबग्रुप है जी का इफ एंड ओनली इफ एक्स एच एक्स इनवर्स किसके इक्वल होगा, एच के। क्लियर, किसके लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। जो प्रूफ करना था हमेशा ये दोनों जो कंबाइंड फॉर्म है वो जरूर लिखा करें। क्लियर, ये प्रूफ हो गई। हाँ, नेक्स्ट थ्योरम 3.3, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाती है, इंपॉर्टेंट लगा देना कि किसी ग्रुप जी का कोई सब ग्रुप एच एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है इफ एंड ओनली इफ एच का एवरी लेफ्ट कॉसेट इक्वल्स टू है एच का एवरी राइट कॉसेट। इस फॉर्म में भी आ जाती है, या फिर इसको अपन इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि एच नॉर्मल सब ग्रुप है जी का इफ एंड ओनली इफ एक्स एच इक्वल्स टू एच एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। क्लियर, तो इसके लिए पहले वाली थ्योरम प्रूफ करनी पड़ेगी, है ना। मैंने ये लेट कर लिया, लेट एच नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। तुम ये वाली थ्योरम अपन पहले प्रूफ कर लेंगे, है ना, या फिर जहाँ यूज में आ रही है वहां कर लेंगे। तो अपन ने ले लिया लेट एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ
जी। क्लियर? H नॉर्मल सब ग्रुप है G का टू प्रूव XH इक्वल्स टू HX। कैसे? H नॉर्मल सब ग्रुप है G का, पहले प्रूफ कर दो, नहीं तो इनके साथ ही प्रूफ कर दो। ये है तो क्या हो जाएगा, ये इम्प्लाइज दैट एक्स एच एक्स इनवर्स किस में बिलोंग करेगा, H में, फॉर ऑल एक्स जी में, एच एच में। यही कंडीशन पहले वाली कर रही हूँ मैं। जैसे ही अपन ने लिया सेट तो क्या आ जाएगा, सबसेट। ये रिलेशन फर्स्ट। फिर एक्स जी में है, एच एच में है, तो अपन ने प्रूफ किया एक्स एच एक्स इनवर्स किसका सबसेट है, एच का। इस एक्स की जगह में एक्स इनवर्स रख दूं एच एच में, तो क्या आ जाएगा, एक्स इनवर्स एच एक्स इनवर्स का होल इनवर्स किसका सबसेट होगा, एच का। यानी एक्स इनवर्स एच एक्स सबसेट ऑफ एच। अब ये हटा है, क्या कंडीशन है, इधर मेरे को एक्स एच एक्स इनवर्स चाहिए, तो ये फॉर्म आ जाएगी अपने पास, आगे एक्स से और पीछे एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, तो एक्स एच एक्स इनवर्स, ये हो गया एक्स एक्स इनवर्स एच एक्स एक्स इनवर्स सबसेट ऑफ एक्स एच एक्स इनवर्स। पहले वाली पूरी थ्योरम है ना, ये आया ई एच ई सबसेट ऑफ एक्स एच एक्स इनवर्स, ये आ गया एस सबसेट ऑफ एक्स एच इनवर्स, ये एच का सबसेट एच इसका, तो बाय रिलेशन फर्स्ट एंड सेकंड एच किसके इक्वल हो जाएगा, या ये एक्स एच एक्स इनवर्स एच के। ये एक्स इनवर्स हटाना है तो क्या करें, एक्स से मल्टीप्लाई कर दे, राइट में लिया है तो राइट में, एक्स एच एक्स इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा ई, यानी एक्स एच किसके इक्वल हो गया, एच एच। ये है लेफ्ट का सेट, ये है राइट का सेट, हो गया प्रूफ। क्लियर? यानी क्या कंडीशन आ गई, एच नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो ये प्रूफ हो गया। अब इसका कन्वर्स लें, लेट एक्स एच इक्वल्स टू एच एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। यहां से मैं हटा दूं एक्स को, तो क्या करें, एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, ई एच ई यानी एच, एक्स एच एक्स इनवर्स किसके इक्वल है, एच के। जैसे ही मैंने एलिमेंट ले लिया तो क्या हो जाएगा, ये पहले ये लिख दो, एक्स एच एक्स इनवर्स इक्वल है यानी वो सबसेट होगा, सबसेट होगा यानी इसकी जगह मैंने एलिमेंट लिख दिया एच, तो ये क्या आ गई, एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, यानी एक्स एच एच एक्स के इक्वल था, तो एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ये इससे प्रूफ हो गया प्रूफ। क्लियर? बीच में अपन ने पहले वाली थ्योरम यूज कर ली।